राजकुमारी और जादूगर। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और रानी अपनी बगीचे के पास सुंदर महल बनवा रहे थे। उनकी पत्नी रानी बहुत खुश थी कि बच्चों की ख्वाहिश रखती थी। एक दिन रानी अपनी ख्वाहिश के बारे में विचार कर रही थी और असामान्य एक खटिया पर बैठकर सो गई। इसी बीच रानी की गर्भवती हो गई और कुछ ही महीनों बाद एक पुत्री को जन्म दिया। यह खुशी की बात थी, लेकिन दुख भरी, क्योंकि रानी का स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया था। राजा रानी ने बहुत सारे वैद्यों को बुलवाया, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर सका। तब एक दिन प्रभावशाली जादूगर के बारे में सुनकर राजा के मन में आशा जागी। वह जादूगर को महल में बुलाया और उसे रानी की सेवा करने के लिए कहा। जादूगर, जिसका नाम था महाकाय, ने रानी की सेवा की और अपने जादू की शक्ति से उसे स्वस्थ कर दिया। राजा रानी बहुत खुश हुए और महाकाय को बहुत धन्यवाद दिया। वे उसे अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। महाकाय खुशी से स्वीकार कर रहा था, लेकिन उसने एक शर्त रखी। वह चाहता था कि जब बच्ची बड़ी हो जाए तब वह उसे ले जा सके। राजा रानी ने इस शर्त को मान लिया और बच्ची का नाम रेपेंजल रखा। बच्ची बड़ी होते होते रेपेंजल एक खूबसूरत बालिका बन गई। उसके लंबे सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती का प्रतीक बन गए। उसकी माँ रानी उसके बालों का ख्याल रखती और उन्हें हर रोज खुले रखती थी। एक दिन जब रेपेंजल 12 साल की हो गई, वह एक खिड़की के पास सुंदर बाग में घूम रही थी। वहां पर एक युवक आकर्षित हो गया और उसने रेपेंजल से मिलने की इच्छा जताई। रेपेंजल, जो अभी बहुत ही दुनिया से अनजान थी, ने अपनी बात सुनाई और अपने बालों से एक सीढ़ी बनाकर उसे ऊपर ले गई। जब युवक ने रेपेंजल को देखा तो वह उसकी खूबसूरती से दंग रह गया। वह उसे प्यार करने लगा और रेपेंजल ने भी उसे अपने दिल में स्वीकार कर लिया। वे एक दूसरे से मन से प्यार करने लगे। लेकिन बाद में एक दुष्ट राजकुमार जब इस बात का पता चला तो उसने रेपेंजल को एक दूरबीन में बंद कर दिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। राजकुमार ने इसके बाद रेपेंजल के प्रेमी को अपनी अधीनता में रख लिया और उसे सजा दी। लेकिन रेपेंजल बहुत ही साहसिक और समर्पित थी। उसने जंगल में रहकर अपनी साहसिकता का परिचय दिया और अंत में उसे खुदाई में छोड़कर वह उसे राजमहल तक पहुंचाने वाले मार्ग का पता चलाने में सफल हुई। आखिरकार रेपेंजल अपने प्रेमी के पास पहुंची और उसे उस दूरबीन से आज़ाद कर दिया। वे एक दूसरे के साथ सुख शांति के साथ रहने लगे।